Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to solve exercise 5.1. First question क्या पूछा गया है? For which of this would you use a histogram to show the data? Previous video में मैंने आपको बताया था कि histogram किस तरह से ड्रॉ करते हैं और कहाँ पे ड्रॉ करते हैं. So I think उस वीडियो से आप ये सब तो क्लियर है कि histogram कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए. So पहला क्वेश्चन है the numbers of letters for different areas in postman bag. अब postman के बैग में थोड़े से लेटर होंगे, आप पर्टिकुलर कोई एक एरिया में रह रहे होंगे. सो postman के बैग में उस पर्टिकुलर एरिया के कितने लेटर्स है वो क्या होगा, तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में तो हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे. सो हियर विल यूज बार ग्राफ. क्यों बार ग्राफ यूज करेंगे, तो कि अब सपोज मैं 5 सिटी ले लेता हूँ, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता. तो दिल्ली के जितने लेटर्स होंगे वो काउंटिंग कर सकते हो 5, 10, 15, 20 व्हाटएवर. फिर दूसरे सिटी की बात कर रहा हूँ तो मुंबई में, तो उसमें भी कुछ होंगे, चेन्नई में कुछ होंगे, तो वो सब पर्टिकुलर नंबर्स मिल जाएंगे. और वो नंबर्स मिल जाएंगे, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कोई कंटिन्यूअस ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट तो होने वाला नहीं है, या तो बहुत लार्ज डेटा भी नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू अ बार ग्राफ. ओके, नाउ सेकंड वन, द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट. अब एथलेटिक्स मीट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए होंगे और सबकी हाइट में कितना सा डिफरेंस होगा, माइनर मतलब 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर, मतलब इतना ही गैप होने वाला. बट अब हर एक के लिए सपोज 100.1, 101.2, 101.3, 101.4, इस तरह से आप बार बार ड्रॉ करोगे, पॉसिबल ही नहीं. सो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई 100 से 101 सेंटीमीटर वाले, 101 से 102 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यू आर यूजिंग अ ग्रुप डेटा. सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम. व्हाई इट requires in group or we can convert it into group form. Okay, next question is the number of cassettes produced by 5 companies. अब 5 अलग अलग कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन करती है. अब कोई भी दिन की बात कर लो, सपोज आज की बात कर रहे हैं, 5 अलग अलग कंपनी है, एक ने 100 मशीन बनाया, एक ने 500 मशीन बनाया, एक ने 200 मशीन बनाया, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, बट बार ग्राफ से ही कंपैरिजन हो जाएंगे, इसमें कहीं भी कंटीन्यूअस डेटा की रिक्वायरमेंट है नहीं. सो इट वुड बी अगेन बार ग्राफ, तो इसके लिए हमें कहीं भी हिस्टोग्राम की जरूरत पड़ने वाली नहीं. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन. मतलब कोई भी एक पैसेंजर ट्रेन में मॉर्निंग के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर आए वो देखना हो, तो अब देखो पैसेंजर है उसका तो फिक्स टाइम नहीं होगा, भाई 7:01 पे एक पैसेंजर आएगा, 7:02 पे 5 पैसेंजर आएंगे, 7:03 पे और 10 पैसेंजर. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस टाइम लेना पड़ेगा. 7 से 8 के बीच में इतने पैसेंजर आए, 8 से 9 के बीच में इतने पैसेंजर, 9 से 10 के बीच में इतने पैसेंजर, 10 से 11 के बीच में. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले रहे हैं, मतलब ग्रुप ले रहे हैं. सो वी आर यूजिंग हियर हिस्टोग्राम. सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन यूज हिस्टोग्राम बिकॉज डेटा इज इन ग्रुप्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डेटा है वो ग्रुप में दिया गया होगा, या तो ग्रुप में नहीं दिया गया होगा, तो हम उसको ग्रुप में कन्वर्ट. क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज. मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई ना कोई परचेस करने के लिए तो आते ही है, तो उसमें मैन के लिए हमने M मार्क किया, W वुमेन के लिए, B बॉय के लिए और गर्ल के लिए G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. तो यहाँ पर ये इतने पर्सन आए डिपार्टमेंटल स्टोर में पहले आवर में. Make a frequency distribution table using टेलीमार्स. हमें इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और टेलीमार्स का यूज करके करना है. सो मैं पहले टेबल बना लेता हूँ. तो यहाँ पे आपको पता है डेटा दिया हुआ है, वो आपको
वुमेन मैन इस फॉर्म में दिया हुआ है, वुमेन बोर्न मैन और इन सब के फॉर्म में है, तो मतलब कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। तो कंटिन्यूअस डेटा ना हो दैट मीन्स उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कौन सा बनने वाला है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए हमें कहीं भी कंटिन्यूअस डेटा की या तो क्लास की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो क्लास की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, बार ग्राफ के लिए टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहला है टाइप ऑफ पर्सन, या तो पर्सन बोल सकते हो, जो भी आने वाला है उसको पर्सन बोल देता हूं। फिर सेकंड, उसमें टेलीमार्क्स आएगा, अगर 5 है तो 5, 2 है तो 2, उस हिसाब से। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने आए वो, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका हमें पहले क्या बनाना है, तो टेबल बनाना है। तो टेबल किस तरह से बना सकते हैं, तो ये टेबल बन गया। अब ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, पहले मैं मार्क कर देता हूँ W, बाद में करता हूँ M, लास्ट में B और G, इस तरह से। अब W काउंट कर लो, कितने W है, 3 यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 और 10, 10, 11, 12 और 3, 15, 16, 17 और 2, 19, 19 और 2, 21, 22, 22 plus 2, 24, 25, 26, 27 और 28, मतलब वुमेन है वो 28 है। तो 28 दिखाने के लिए ये 5, 10, 15, 20, 25 और 28, मतलब 28 हो गए 28। अब वुमेन के बाद दूसरा है मैन। मैन को कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। सो 15 मैन है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. So we can write here 15 men. Boys 1, 2, 3, 4, 5. So 5 boys are I can write 8, 1, 2, 3, 4 and 5. And girls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So I can write 12 girls are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3. This is a 12. So total people या तो total person is equals to सबका total कर लेते हो, तो क्या आ रहा है 40 plus 20 60 आ रहा है। तो ये total person कितने आए होंगे फर्स्ट आवर में 60। अब फर्स्ट आवर में टोटल 60 पर्सन आए हैं, तो 60 पर्सन का अब हमें इस पर ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ यहाँ पे हम कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ कर सकते हैं हम ग्राफ बार ग्राफ। क्यों बार ग्राफ, बिकॉज बार ग्राफ में कंटिन्यूअस डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। एज वेल एज पाई चार्ट भी बना सकते हैं, बट पाई चार्ट नेक्स्ट टॉपिक में है तो तब मैं सिखा दूंगा, बट राइट नाउ हम बार ग्राफ करेंगे। सो बार ग्राफ के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। So here I had used x-axis, this is origin and this is y-axis, x and y. Now अब यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ। So data would be like this. Here I am using W. This is for M, this is for B and this is for G. ओके एंड डेटा देखो 12 से लेकर 28 तक, मतलब मैं यहाँ 2 का गैप भी लगा सकता हूँ, बट मैं 5 का गैप लगा रहा हूँ। 10, then 15, then 20, then 25 and then 30 and then 35, बट 35 तक की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पहले आपने डेटा लिख लिया, तो उस हिसाब से आप स्केल करो। ये सब करना कंपल्सरी है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की
हमने तो वहाँ पे डेटा ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। यूनिट मतलब यहाँ पे क्या है तो पर्सन, तो पर्सन यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ पर्सन एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप ऑफ पर्सन, या तो पर्सन लिख दो, बॉयज वुमेन फीमेल जो भी है, ओके। टाइप ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ पर्सन। अब वुमेन कितनी है पहले में 28, तो हमें पहला ग्राफ कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 28 तक जाना पड़ेगा। सो 28 तक ये ग्राफ आप करते हो। सो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलने वाला है यहाँ पे। सो ये हो गया आपका 28। देन नेक्स्ट इज मेल फॉर 15, तो 15 तक ही जाना है। सो यहाँ पे ये आपका 15 यहाँ पे है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है ये सबकी विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, जो कि आप ग्राफ पेपर में करोगे तो ऑटोमेटिकली सेम होने वाली है। फिर बॉयज है वो 5 होने वाले हैं, तो बॉयज यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ये बॉयज 5 हो गए। और गर्ल्स है वो 12 है, तो 12 तक आपको जाना है, ये 12 हो गया है यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो इसका दूसरा ग्राफ हम बना सकते हैं। कौन सा ग्राफ होगा दूसरा, तो फिर पाई चार्ट, बट वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। ये वेजेस दिए हुए एक फैक्ट्री में वीकली है, मतलब वीक में इतने पैसे देने हैं वर्कर्स को। कितने वर्कर्स है 30 वर्कर्स को। यूजिंग टेलीमार्स मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब टेलीमार्स का यूज करके हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा है वो कंटिन्यूस है, बट दो बार पे का फर्क है। दैट मीन्स यहाँ पे ये बार ग्राफ कंटिन्यूस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको हमें हिस्टोग्राम के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। और उसमें ऑलरेडी इंटरवल्स दिए गए हैं, 800 to 810 लेना है, 810 to 820 लाइकवाइज लेना है। तो मैंने पहले 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830 इस तरह से लिख लिए। सब में 10-10 का गैप लिया हुआ है। जैसे 2 में दिया गया था तो हमें पहले ही पता है कि 10-10 का गैप लेना है। अब देखो 810 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। क्यों एक्सक्लूसिव हो गया, या तो इसमें काउंट करेंगे या तो इसमें। अगर दोनों में काउंट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो हमारे जो टोटल वर्कर्स है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो टोटल वर्कर्स तो कितने रहने चाहिए, 30 ही रहने चाहिए। सो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा, 810 यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। ओके, सिमिलरली लोअर लिमिट काउंट करेंगे, अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे हर एक पे। 800 to 810। अब चलो काउंटिंग कर लेते हैं टेलीमार्स उस हिसाब से। टेलीमार्स आपको पता है, अगर 1 हो तो 1 लगा दे, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, इस तरह से 4 हो तो 4, और 5 के लिए आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, और 6 के लिए फिर से स्टार्ट कर देना है इस तरह से। तो हम उसका ही यूज कर रहे हैं। पहला है 800 to 810, तो जब इसमें से ये 810 है बट वो काउंट नहीं होगा, क्यों, अपर लिमिट है। सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा है, 806 एक आया, और कहीं पे यहाँ पे 804, तो मुझे यहाँ पे 2 ये दिख रहा है, और तीसरा 808। सो 1, 2 and 3, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए 3। नाउ सेकेंड वन है 810 to 820, तो उसमें 810 आ जाएगा, तो 820 नहीं आएगा, 810, 820 नहीं आएगा, और 812 2। सो here it will be 2, 1 and 2. Then next one 820 to 830 में 830 काउंट नहीं होगा, so I can write 1 820। और कोई है, so यहाँ पे और कोई भी है नहीं, so it will be 1। Then next one 830 to 840, 1 2 3 4 5 और 6 7 8
8 हो गए। और यहाँ पे राइट नाउ फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, ये 8 हो गए। 840 to 850 में एक 840 आया, 845 दो, देन थर्ड वन 840, देन फोर्थ वन 840, फिर यहाँ पे ये लाइन में 5, सो मुझे 5 दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 1 2 3 4 और 5, सो इट विल बी 5। देन 850 to 860 में, 850 to 860 में ये 860 काउंट नहीं होगा, सो हियर आई एम ओनली सीइंग दैट वन 855 वन। नाउ 860 to 870 में, 860 to 870 में आपको काउंट करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, 1 2 एंड 3। देन 870 to 880 में, 870 to 880 1, और कोई भी नहीं दिखा तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। देन 880 to 890 में, 890 काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं काउंट होगा, तो 890 में यहाँ पे है ये 885, सो आई कैन राइट हियर 1। एंड 890 to 900 में 1 2 3 4 और कुछ भी छूट नहीं गया है, तो 1 2 3 4 सॉरी 4, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। सो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, कोई छूट नहीं गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और एक मैं लिखना भूल गया हूँ, दैट इज 838, तो वो 838 इसमें आएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 की जगह पर 9। सो अब टोटल कर लो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15 + 5 20 + 1 21 + 3 24 + 1 25 + 5 30, तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गया 30। हमें यहाँ पे क्या बना देना, आपको खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इतना बना सकते हो। अगर आपको इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है उसका ही आपको क्या बनाना है, तो कि हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरह से आपके पास दो एक्सिस होनी चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, तो कि भाई वर्कर्स वेज कितना ले रहे हैं उस हिसाब से, तो ये वर्कर्स वेज है और इसमें ले रहे हैं हम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये दिखाना कंपलसरी है कि कौन सी एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। देन नेक्स्ट वन आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ स्केल ले रहे हो तो स्केल यहाँ पे दोनों एक्सिस पे मुझे जरूरत पड़ रही है, तो मैं एक्स एक्सिस पे भी ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे भी ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे देखो 10 10 का गैप है, तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का गैप ले तो चलेगा, तो आई कैन राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। देन वाई एक्सिस पे देखो 1 से लेके हमें 9 तक की जरूरत है, तो मैं 1 से लेके 9 तक मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तो इसमें गैप की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब यहाँ पे मैंने गैप 1 1 का लिया है, तो स्केल लेने की जरूरत नहीं, या तो लिखना है यू कैन राइट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये गैप होने के बाद अब यहाँ पे हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट होगा, तो हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर पहला गैप बहुत बड़ा है तो आपको जेड लाइन करनी पड़ेगी, तो हियर इट विल बी जेड लाइन, दिस इज अ जेड लाइन। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 800 से, तो पहला होगा 800,
दूसरा यहाँ पे 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900। इस तरह से मैंने लिख लिया हुआ है। याद रखना गैप आपको इस तरह से लिखना है, ना कि इस तरह से। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करके आ जाते हैं, 800 to 810 इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप में नहीं लिखना है, या तो नंबरिंग जैसे आप दे रहे हो वैसे ही देनी है। नाउ फर्स्ट 800 to 810 में 3 स्टूडेंट है, मतलब आपका पहला ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। 1 ये हाइट, ये पहला हो गया 800 to 810। रेक्टेंगल सभी सेम विड्थ के ही होंगे। 810 to 820 में 2 है, सो हियर आई कैन राइट 2, दिस इज अ 2। देन 820 to 830 में आपके पास खाली 1 ही है, सो आई कैन राइट हियर 1। देन 830 to 840 के लिए 9 है, तो मतलब आप स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर सकते हो। ये हो गया 8 9 तक। देन 840 to 850 में 5 है, सो हियर आई कैन राइट 1 2 3 4 5 इस तरह से 5। और 850 to 860 में ओनली 1 है, सो हियर आई एम मेकिंग 1, ये 1। देन 3, मतलब ग्राफ अपनी हाइट का होगा 1 2 3 एंड बाकी दोनों 1 1 के हैं, तो यहाँ पे 1 1 कर देगा। और लास्ट वन है तो 4 का है, मतलब यहाँ क्या है आपके पास ये सभी गैप है वो इक्वल होंगे, मतलब हाइट ऑफ द विड्थ ऑफ द ग्राफ वुड बी इक्वल एंड इट बी सेम। और ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो हमने क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ टोटल 30 है। अगर इंक्लूड करते तो ये ज़्यादा वैल्यू होता है। जेक लाइन बनाना कंपलसरी है, ट्यूब 0 से 800, पहला गैप में बहुत बड़ा है। अब ये ग्राफ तो बन गया, ग्राफ के बाद हमें क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन पूछा गया? पहला क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। सबसे ज्यादा वर्कर्स किस में है? तो इसमें ही 830 to 840। सेकंड क्वेश्चन है आपका तो कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न मोर देन 850 रुपीस। 850 से ज्यादा वाला, मतलब हमें ये ग्राफ में देखो तो ये सभी 850 से ज्यादा वाले होंगे, तो कितने स्टूडेंट 4 है, तो 850 से ज्यादा में 1 + 3 4 + 1 5 + 5 10, तो 10 वर्कर्स है वो ज्यादा हो गए हैं। और काउंटिंग करते हो 1 3 1 1 और यहाँ पे 4। देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो लेस देन 850 मतलब यहाँ पे यही आया, ये वाला पार्ट मतलब इससे पहले। सो ये सब अगर टोटल करते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है 20 वर्कर्स आर अर्निंग लेस देन 850 रुपीस, क्योंकि 850 है वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू दोनों में आएगी। अब 850 वाला कोई भी वर्कर नहीं है, तो 850 से कम वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड सबका टोटल करना पड़ेगा। 850 से ज़्यादा तो राइट हैंड साइड सबका। अगर सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता 820 से ज़्यादा, तो 820 से राइट हैंड साइड वाला सब कुछ ले लेंगे थे, और 820 से कम तो 820 से लेफ्ट हैंड साइड वाला सब कुछ ले। इसके लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ में के नीचे आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown through the given graph। तो ये ग्राफ है, उसमें से हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, for how many hours did the maximum number of students watch TV। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 32। कितने आवर में जो देखते हैं तो 4 to 5 आवर्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा 4 to 5 आवर्स, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट है वो 4 to 5 आवर्स हर रोज का टीवी देख रहे हैं। देन नेक्स्ट वन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 आवर से कम, मतलब यहाँ पे 4 हो रहा है तो 4 से कम मतलब ये सभी आ जाएंगे। 0 आवर वाला भी हो जाएगा, 1 आवर वाला भी होगा, 2 आवर वाला भी होगा। तो 4 + 8 12, 12 + 22 तो 34 स्टूडेंट आएंगे। यहाँ पे सेकंड का आंसर होगा 34 स्टूडेंट्स। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन द वॉचिंग टीवी। 5 आवर्स यहाँ पे है, उससे ज्यादा मतलब राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा।
5 hours and more, 8 plus 6, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 14 स्टूडेंट्स. So what we can write, 14 students are watching TV more than 5 hours. So here we are completing our exercise first 5.1. If you have any doubt, then please do a comment in the comment box. I hope you have really enjoyed this. Please press the like button.